मेरठ में एक और खून की दास्तान। गांव अगवानपुर में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब सुबह खेतों के पास एक युवक का खून से लथपथ शव मिला। युवक की पहचान राहुल के रूप में हुई, जो शाम से ही लापता था, और उसकी मौत की खबर ने पूरे गांव को हिला दिया। 2 गोलियां राहुल के सीने और सिर में मारी गईं और मौके से पुलिस को खाली खोखे मिले। एसपी देहात अभिजीत सिंह भी खुद मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। कैसे मेरठ में गोलियों की गूंज एक और परिवार को उजाड़ गई, ये रिपोर्ट देखिए। रात से लापता, सुबह खेत में लाश, राहुल की मौत, सदमे में परिवार। 2 गोलियों से खत्म हुई जिंदगी, एक गांव में छा गया सन्नाटा। मेरठ में फिर गूंजी गोलियां, कानून के साए में मौत का खेल। यूपी के मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र का अगवानपुर गांव। सुबह का वक्त लोग खेतों की ओर जा रहे थे, तभी नजर पड़ी एक युवक के शव पर। चेहरे पर खून के धब्बे और सीने में गोलियों के निशान। पहले तो किसी ने पहचानने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब चेहरा साफ दिखा तो चीख निकल गई। ये तो राहुल है, गांव का 28 साल का युवक राहुल, जो शनिवार शाम से लापता था। परिवार ने पूरी रात उसे फोन किया और रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुबह जब उसका शव मिला तो मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची, 2 खाली खोखे बरामद हुए। राहुल के शरीर पर 2 गोलियां लगी, एक सीने पर और दूसरी सिर पर, यानी हमलावर ने किल शॉट दिया। साफ था कि उसकी मौत तय की गई थी। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसपी देहात अभिजीत सिंह मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। राहुल की हत्या के बाद गांव में डर और गुस्से का माहौल है। लोगों का कहना है कि राहुल का किसी से झगड़ा नहीं हुआ था, वो सीधा साधा लड़का था, लेकिन कुछ दिन पहले उसका एक दोस्त से विवाद हुआ था। पुलिस अब उसी दिशा में जांच कर रही है। गांव के लोगों ने पुलिस को बताया कि रात में उन्होंने दूर से 2 धमाकों जैसी आवाजें सुनी थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि वो गोली की आवाजें थीं। अब वही 2 गोलियां बन गई राहुल की मौत की वजह। जांच में एक और एंगल सामने आया है कि राहुल किसी लड़की से संपर्क में था और पिछले कुछ दिनों से उस रिश्ते को लेकर तनाव चल रहा था। पुलिस अब उस लड़की और उसके परिवार से भी पूछताछ कर रही है। आज दिनांक 2 नवंबर 2025 को गांव अगवानपुर में, जो कि थाना परीक्षितगढ़ में है, इससे एक शव की सूचना प्राप्त हुई। इसका तत्काल संज्ञान लिया गया। मौके की थाना की टीम, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और स्वाट टीम मौके पर पहुंची। वह शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। इसमें जो प्रतीत हो रहा है वो जो गन शॉट है, उसके वजह से इसमें मृत्यु का कारण समझ आ रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए तहरीर प्राप्त कर FIR पंजीकृत की जा रही है। और इसमें गांव में पूछताछ में ये भी पता चला है कि कल रात को 1 नवंबर की रात को लगभग 8:30 बजे ये घर से किसी कार्य के लिए किसी के कहने पर निकले थे। इस तथ्य को के आगे पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रात से लापता और सुबह खेत में लाश, ये कहानी बताती है कि हत्यारों ने प्लानिंग के साथ साजिश रची। राहुल को बुलाया गया, गांव से बाहर सुनसान खेतों में ले जाकर 2 गोलियां मारी गईं और हत्यारे फरार हो गए। पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज है हत्या की इस गुत्थी को सुलझाना, क्योंकि फिलहाल मौके पर कोई चश्मदीद नहीं और मोबाइल लोकेशन से कुछ सुराग मिल रहे हैं। एसपी देहात ने टीमें गठित कर दी हैं। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक यूनिट लगातार सर्चिंग कर रही है। मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ के गांव अगवानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन निकलते ही एक युवक की बॉडी मिली और युवक को 2 गोली मारी गई थी। जो गोली के खोखे थे वो उसके बराबर में पड़े थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची है और पहुंचने के बाद पुलिस ने जब जांच की तो पता चला राहुल कल रात से अपने घर से लापता था और उसके बाद पुलिस ने जो राहुल है उसकी बॉडी को पंचनामे के लिए भेज दिया है। वही पुलिस आसपास के जो CCTV है उन पर की जांच कर रही है कि जो राहुल है वो यहाँ पर किसके साथ आया था और किसने इस घटना को अंजाम दिया। तमाम इन बिंदुओं को लेकर जो मेरठ पुलिस है उसकी तरफ से एक जो टीम है वो गठित कर दी गई है और जो टीम है अब वो आगे की कार्रवाई कर रही है। राहुल की मौत ने परिवार को तोड़ दिया है। मां बेहोश है, पिता को यकीन नहीं कि अब उनका बेटा नहीं रहा। गांव में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर राहुल का कसूर क्या था? एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या मेरठ में कानून का डर खत्म हो चुका है? दिन दहाड़े गोलियां चलना, शव मिलना और हर बार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जांच जारी है, लेकिन राहुल की मौत ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, कब थमेगा पश्चिमी यूपी में गोलियों का खेल?
और कब मिलेगा इंसाफ? इंडिया न्यूज के लिए मेरठ से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ में एक ऐसा नाला